Hello guys, this is Vivek and welcome all of you स्टडी कैंपस प्लेटफॉर्म। जैसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर, है ना। दूसरा लेक्चर आज हम देखेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन के साथ, जो हम दो टॉपिक इसमें बता भी चुके हैं, है ना। तो देखते हैं, कुछ टाइप हम इसमें बता चुके हैं, उसका क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार आप इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए और इसमें ज़रा आप लोग सॉल्व करिए और तुरंत हमें बताइए, हमारे साथ मैच भी करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको फाइंड करना है। चलिए हम हमारे साथ में सभी लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। हम जैसा कि ये बता भी चुके थे आप लोगों को, है ना, 1 2 3 4 5, राइट। एंड यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5, राइट। ये हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, 5 का डायरेक्ट क्यूब कर देते थे, जो मैक्सिमम नंबर होता था उसी का हम क्या करते थे, क्यूब कर देते थे। तो 125 ट्रायंगल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक। सेम इसमें भी देखते हैं, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। मैंने बेसिक ट्रायंगल बताए थे आपको, एक ये वाला ट्रायंगल बताए थे, है ना। एक हम 2 ट्रायंगल आपको बता चुके थे जो बेसिक ट्रायंगल थे आपके, है ना। देखिए एक ये ट्रायंगल बताए थे और दूसरा हमारा था ये वाले, यही हमारे बेसिक ट्रायंगल हैं, इसमें और कुछ नहीं है। जैसा कि आप इसमें को फाइंड भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना आंसर आ रहा है, 125। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है, 1 2 3 4, राइट। बेस लाइन को देखा जाएगा, ठीक। 1 2 3, राइट। 1 2 1 2 1 2 3, हमें नंबरिंग बस करना है। फिर हम फाइनली यहाँ पे देखेंगे, चलिए इस वाली लाइन से, बेस वाली लाइन से कितने हमारे निकल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, कुछ चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख रहे हैं 10 निकल के आ जाएगा, है ना, 10 ट्रायंगल्स। यहाँ इस वाली लाइन से देखो ज़रा, तो यहाँ पे 6 ट्रायंगल्स निकल के आएंगे। यहाँ पे देखो ज़रा 3 ट्रायंगल्स निकल के आएंगे। यहाँ पे देखो 3 ट्रायंगल्स निकल के आएंगे और इस वाली लाइन से 6 ट्रायंगल्स निकल के आएंगे। अब इन सारे नंबर्स को हम कर लेंगे ऐड और हमारा आंसर हमारे सामने होगा, ठीक। यही तो करते थे हम, कल का आप वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 10 प्लस 6 6 12 एंड प्लस 3 3 6, राइट। 18 एंड 28, ये हमारा आंसर आएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सिंपल, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। और हम लोग देखे भी, ये हम कल देख चुके थे। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हम ये भी देखे थे, जब हमारे 2 पॉइंट्स हैं, जब 2 पॉइंट से हमारे क्या हो, नंबर ऑफ लाइन सेम हो, तब ये कंडीशन लगाए थे। यहीं तक हम बताए थे, है ना। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं, अगर नंबर ऑफ लाइन अनइक्वल हो, यानी कि इक्वल ना हो 2 पॉइंट से, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट है हमारा। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ इस पॉइंट से 2 लाइन है और यहाँ पे 1 लाइन, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं। दोनों क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए जरा ध्यान से, है ना। कैसे करते हैं देखिए, ऐसे गर्मी बहुत तेज पड़ रही है आजकल, है ना। तो यहाँ से देखिए जरा, पहले मैं इस पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, इस वाले पॉइंट को लेकर चल रहा हूँ, ठीक। इस पॉइंट के कितने, तो यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3, तो यहाँ पे हम ऐड करते थे, तो ये क्या आया 6, ये वाले बेस के लिए। यहाँ भी करो 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आया 6, यानी कि इस वाले पॉइंट के टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, 6 6 12, ठीक है, 6 6 12। चलिए अब हम देखते हैं, ये वाले पॉइंट को छोड़ देते हैं, इस वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, ठीक। इस वाले पॉइंट को, ठीक। मैंने यहाँ पे समझा दिया कि इस पॉइंट के कैसे 12 ट्रायंगल हुए, आप लोग एक बार देख लीजिए। 6 यहाँ से, 6 यहाँ से। अब मैं इस नंबर को इरेज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, इस नंबर को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों का। इस नंबर को करो इरेज, मैं इस नंबर को नहीं इरेज करूँगा। अब इस वाले पॉइंट को पकड़ो, तो यहाँ पे इस लाइन के लिए कितने बनेंगे, जरा ध्यान से समझना। इस वाले लाइन के ब्लैक पेन से लिख रहे हैं 1 2, ठीक। यहाँ तक आए, यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी हमारा इस वाली लाइन के लिए कितना बनेगा 1 2,
इस वाली लाइन के लिए कितना बनेगा 1 2। चलो यहाँ से देखो, इस वाली लाइन के लिए मैंने कहा 1 2 3, 1 2 3 और 1 और 2 3, है ना। अब जरा ध्यान से समझना, वहां पे हम क्या करते थे, अब इसको ऐड करते थे, यानी कि इस वाले पॉइंट का जो हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल हुए वो कितना हो गए 3 3 6 3 9, है ना 9। अब कई लोग कह रहे होंगे सर इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। नहीं, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको करना होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 12 इस वाले पॉइंट का ट्रायंगल और इस वाले पॉइंट का ट्रायंगल ऐड कर लेंगे, लेकिन कुछ माइनस भी करना है। क्या माइनस करना है, अब जरा ध्यान से समझिए, ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे, ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे, बाकी जितने पॉइंट बचे उनको कंसीडर कर लो। 1 पॉइंट 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो कुछ नहीं बच रहा है ना, तो -6 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जैसे ही हम -6 करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा आंसर, राइट। यानी कि इसमें पूरे ट्रायंगल में जो हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा वो कितना होगा 15 होगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में यही चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार इसको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लो, विचार करो यहाँ पे, है ना। 2 पॉइंट मैंने ले लिया, चलिए एक पॉइंट को मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ और दूसरे पॉइंट को मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा। जो नंबर मैं ब्लैक पेन से लिखूंगा इस वाले पॉइंट का होगा, जो मैं रेड पेन से लिखूंगा इस वाले पॉइंट का होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए नंबरिंग करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहले इस वाले पॉइंट को चलते हैं, इस वाले पॉइंट को 1 2 3 4, ठीक। सेम 1 2 3 4, राइट। बेस वाला देख लेते हैं 1 2 3 4। चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं। यहाँ पे कितना आया 4 हमारा हो जाएगा 10 और ये भी हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा 10, ठीक। यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। चलिए इन तीनों लाइन के हमारे ट्रायंगल मिल गए, यानी कि इन तीनों बेस के हमारे ट्रायंगल मिल गए। समझ में आ रहा है नंबर मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3, अभी तो बेसिक पढ़े थे ना, यही वाला तो फिगर बन रहा है यार, यही तो फिगर बन रहा है भाई, देखो यही वाला फिगर तो बन रहा है। इसको सिंपली हम क्या करते थे, ऐसे ही तो करते थे, बस वही मैंने किया है यहाँ पे। अब जरा देखिए हमारे इस वाले पॉइंट के कितने ट्रायंगल हुए, तब इस वाले पॉइंट के कितने ट्रायंगल हुए, तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे ना, तो ये हमारे कितने ट्रायंगल आएंगे 30 ट्रायंगल। अब जरा इन नंबर्स को मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, इन नंबर्स को इरेज कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। आपके कंफ्यूजन की वजह से कर रहे हैं, स्पेस भी नहीं बचा है इसलिए कर रहे हैं, ठीक। जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब मुझे इस वाले पॉइंट के चाहिए, इस वाले पॉइंट के, है ना। चलो नंबरिंग करना स्टार्ट करो भैया, है ना। तो 1 2 3 ये वाले लाइन के लिए हो गए, 1 2 3 ये वाले लाइन के लिए हो गए, 1 2 3 ये वाले लाइन के लिए हो गए। अब 1 2 3 ये भी हो गया ना, तो बस यही करना था। चलिए ऐड करते हैं, तो इसके लिए भी 6, इसके लिए भी 6 और ये लाइन के लिए भी 6 और ये लाइन के लिए भी 6, है ना। बस कुछ खास नहीं था, आपने देखा मैंने कैसे कर लिया, है ना। तो इस वाले पॉइंट के लिए देखा मैंने। अब यहाँ पे देखिए जरा, इस वाले पॉइंट के नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने निकल के आएंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएंगे 20, चारों को ऐड करेंगे तो 24 आ जाएंगे, है ना। अब 24 और 30 हम नंबर ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 30 प्लस 24। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि वहां पे एक पॉइंट अभी और बचा है। इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ देंगे, बाकी जितने भी पॉइंट्स बचेंगे हम उनको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ से कर लेंगे -12। और जैसे ही मैं यहाँ पे -12 करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 42, राइट। तो बस बहुत आसान है, एक बार देख लीजिए, बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट। अभी और क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, क्लियर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, है ना। एक बार आप लोग देखिए, फिर हमारे साथ आंसर मैच करिए। चलिए देखते हैं, फिर वही काम हम करेंगे। 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है। तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, है ना, 2 पॉइंट दोनों क्वेश्चन में देख रहे होंगे आप, है ना। पहले ये देख लिया करिए कि इसमें इक्वल है या नहीं है। नहीं है, जैसा कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 5 लाइन इधर है और ये 3 लाइन है ना। अनइक्वल, ये भी सेम वही चीज़ है। तो चलिए इसमें हम रूल लगाते हैं और जल्दी से आंसर बताते हैं, ठीक है। चलिए काउंट करिए ज़रा। सबसे पहले इस लाइन के लिए काउंट करते हैं, है ना। तो नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए करते हैं। इस वाले पॉइंट के लिए हम जब करेंगे तो इस पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। सेम 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट। तो सेम ईयर 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रही बात? यानी कि अब नंबर ऑफ ट्रायंगल हम लिखने जा रहे हैं। इस वाले पॉइंट के लिए नंबर ऑफ ट्रायंगल लिखने जा रहे हैं। जरा जल्दी से बताओ ये कितना आता था। सॉरी, मैं ब्लू पेन से ही लिखूंगा, है ना। तो यहाँ पे बताइए कितना आता था, जल्दी बताइए। बहुत ही आसान है, 21 आता था। मैंने कहा ना कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, है ना। कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। ये भी 21, ये भी 21 और ये भी 21, है ना। भाई बेस लाइन भी तो लेंगे, सिंपल सी बात थी, है ना। अब जरा देखिए, मैं इन नंबर्स को हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं इन नंबर्स को हटा रहा हूँ, या फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। ऐसे ही रहने देते हैं इस नंबर्स को। तो 21 × 4 कर लेंगे, बहुत ही आसान है। तो इस पॉइंट को का हमारा टोटल कितना निकल के आएगा, तो 21 × 4 करेंगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है ना। 21 × 4 करेंगे तो 84 आ जाएगा। यानी कि इस ट्रायंगल में इस पॉइंट के लिए 84 ट्रायंगल मिलेंगे, ठीक। अब जरा देखो इस पॉइंट के लिए कितना बनेगा, है ना। इस वाले पॉइंट के लिए जल्दी से मैं इरेज कर देता हूँ इन सारे पॉइंट्स को जो मैं नंबरिंग किया हूँ, समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। अगली बार से नहीं करेंगे, ठीक है। अगली बार से अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट करेंगे, इतना मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप बेस लाइन पकड़ लीजिए, बेस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं, तो अगली बार से इतना समय नहीं रहेगा हमारे पास, है ना। ना आपके पास एग्जाम में इतना समय रहेगा कि आप इतना लाइनिंग वगैरह करो या नंबर वगैरह लिखो, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते ही करोगे, ठीक। तो ये मैंने कर दिया। अब जरा इसके लिए देखते हैं, है ना। सिंपल सा बात था। अब इसके लिए देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट के लिए देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, रेड पेन से कर लेते हैं यार, है ना। 1 2 3 4, राइट। 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 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आ रही बात ना मैं क्या कर रहा हूँ। इस पॉइंट के लिए भी मैंने कर दिया। लिखो जरा 4 के लिए कितना आता था, सिंपल सी बात 10 आता था। ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। बस हमें कुछ नहीं करना। इस पॉइंट के लिए नंबर ऑफ ट्रायंगल जब लिखेंगे तो ये इस वाले पॉइंट के लिए आप काउंट करेंगे तो हम कितना आएगा, तो ये 6 है, तो 60 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। बस हमें कुछ नहीं करना था। अब मैं इन नंबरों को इरेज कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बता दिए, अगली बार से ये नंबर नहीं लिखेंगे हम, दोनों पॉइंट के लिए हम नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक बार आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बैक जाइए, इसको देख लिए, है ना। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब इतने लिखने में बहुत समय लॉस हो रहा है, ठीक। तो चलिए, आपको एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता, आप इतना लिखिए, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट इनको करते हैं, है ना। पॉइंट काउंट कर लो भाई, पॉइंट काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, है ना। 24 पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है।
यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए, 84 प्लस 60 माइनस कितने पॉइंट थे, काउंट करो भाई अब से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, राइट 24। भाई कंफर्म कर लिया करो क्योंकि क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा तो आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इतना तो कर सकते हो यार, प्लस माइनस तो कर ही सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बताने इस वाले ट्रायंगल पे आ जाते हैं। अब देखिए हमें डायरेक्ट करना है, ठीक है, हमें डायरेक्ट करना है। चलो देखो हम डायरेक्ट पॉइंट को लिखेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा। तो चलिए इस वाले पॉइंट की तरफ देखते हैं, इस वाले पॉइंट की तरफ देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4, 4 का मतलब होता है 10, ठीक, 1 2 3 4, 4 का मतलब होता है 10, 1 2 3 4 10, ठीक, ये भी 10 ही आएगा, ठीक। यानी कि ये कितना आ गया, इस वाले पॉइंट का नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हमारे आएंगे वो कितना आएंगे, इस वाले पॉइंट के, ज़रा ध्यान से बताओ, इन सबको ऐड करो तो ये आ जाएगा 50, राइट। सेम इस वाले पॉइंट का करते हैं, इस वाले पॉइंट का ज़रा भाई करो जल्दी से। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ से 5 को ऐड करते तो कितना आता था, अरे भाई ऐसे ही करते थे 1 2 3 4 5, तो 15 आता था कि नहीं आता था, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो इस वाला इसका कितना है 15, 1 2 3 4 5, राइट, 15, देन 15 एंड 15, यही होगा, ये बेस लाइन है हमारा, ठीक है। अब बेस लाइन को मैंने काउंट कर लिया। अब इस वाले पॉइंट का कितना ट्रायंगल बनेगा बताइए जरा, 15 4 जा 60, राइट। अब देखते हैं, हम पॉइंट को काउंट करेंगे, डायरेक्ट हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, चलिए एक बार से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 को माइनस कर लेना भाई, है ना, यानी कि 50 प्लस 60 माइनस का 20, आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो 90 आंसर आ जाएगा, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करते हैं। अगर नहीं आ रहा है वीडियो को रोको, फिर से देखो, है ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 6। जैसा कि मैंने देखा था, आपसे मैंने बताया भी था कि ट्रायंगल के जो होते हैं वो बेसिक कुछ पिक्चर्स होते हैं, उनको देखते हैं। ये सेकंड बेसिक पिक्चर है। अभी मैंने 2 बेसिक पिक्चर देख भी चुके हैं जो हमारे ये थे, है ना, ये और ये ऐसे कुछ हुआ करते थे, है ना। मैंने ये दोनों को देखा, इन्हीं से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, सेकंड बेसिक पिक्चर होता है। तो कुछ नहीं करते हैं, बस इसको भी नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर हमें काउंट करना होगा 1 2 3 4, ठीक है। अब इनका दूना कर दो, ये लास्ट वाला नंबर आया 4 × 2 कर दोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 बन जाएगा, ठीक। इसमें भी देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 कर दोगे, आपका आंसर आ गया 12, ठीक। सेम ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 2 कर दोगे
16 आ जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान है। आपको बता दें, बेसिक पिक्चर को अगर आप समझ गए तो बेसिक पिक्चर को ही मिला के कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बनते हैं। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर कैसे बनेंगे, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, हम क्वेश्चंस को ला रहे हैं, आपको उस क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, और फिर देखते हैं ये कैसे इम्प्लीमेंट वहाँ पे होता है। हमें कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करके उसका 2 टाइम्स कर लेना, जो सबसे बड़ा नंबर होगा नंबरिंग करेंगे उसका 2 टाइम्स कर लेंगे, नंबरिंग करेंगे उसका 2 टाइम्स कर लेंगे, जो सबसे बड़ी डिजिट होगी उसका हम क्या करेंगे 2 टाइम्स कर लेंगे। राइट, इसमें ध्यान रखना है। इसी बेसिक पिक्चर से हम देखेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर और उसमें ट्रायंगल को फाइंड करेंगे। राइट, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इन तीनों प्रॉब्लमों में हमें ये बताना है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इन तीनों प्रॉब्लमों में हमें ये बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना। अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, आपको बता दें कि आपने एक बेसिक देखा हुआ था कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को फाइंड किया था हम लोगों ने। इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होते थे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके इसका 2 टाइम्स कर लेते थे, यानी कि 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते थे। ठीक है, 8 यानी कि 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते थे। तो सेम चीज़ अब देखिए, ये एक बेसिक का हमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें बेसिक कितने हैं, है ना। बेसिक कितने हैं, एक बात बहुत ध्यान से समझना, इसमें बेसिक कितने हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि एक बेसिक का हमारा कितना निकल के आया, 4 × 2 करेंगे तो 8 निकल के आएगा। ठीक है, सेम दूसरा 1 2 3 4, तो 4 × 2 करेंगे, यहाँ से भी 8 निकल के आए। तो क्या ये इन दोनों को हम ऐड करेंगे देंगे तो आंसर आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान देना, कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी होते हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी होते हैं। तो जरा देखिए एक्स्ट्रा ट्रायंगल है या नहीं है, और है तो कौन सा एक्स्ट्रा ट्रायंगल है, और नहीं है तो कैसे नहीं है। देखिए, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ये 8 कैसे आया ये मैंने बता दिया। अब जरा इनको इरेज करो। ठीक है, अब जरा इनको इरेज करो, जितने भी बेसिक फिगर आएंगे अब मैं उनको जो है आप लोगों का ये नंबरिंग नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं लिखूँगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब इन दोनों फिगर को कंबाइन कर दो। इन दोनों फिगर को जब हम करेंगे कंबाइन, तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिखाई देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या जो मैं डार्क कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा। ठीक, और दूसरा ट्रायंगल हमारा बना ये वाला, यानी कि 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन गए। कितने बन गए? 2 एक्स्ट्रा ट्रायंगल। यानी कि अगर मैं यहाँ पे करूँगा, आंसर लिखूँगा, तो 8 + 2 ये वाले, है ना, तो ये कितना बने 18। इसका सही आंसर होगा 18। तो ज़रा देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो हम देख लें कितने बेसिक फिगर हैं, 1 2 3, है ना, और कितने एक फिगर से कितना बन रहा है 1 2 3 4, 4 2 जा 8, तो 8 यहाँ से 8 यहाँ से 8 यहाँ से, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। ठीक, 8 यहाँ से, यानी कि 8 त्रिक 24, है ना, 8 त्रिक 24। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं एक्स्ट्रा कौन कौन सा है। देखिए, जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, जब इन दोनों फिगर को हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, पहले और दूसरे फिगर को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें 2 दिख रहे हैं। 1, देखिएगा ध्यान से बहुत, ये और
ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दो ट्रायंगल दिखे है ना, यानी कि दो फिगर को मैंने कंबाइन किया तो दो ट्रायंगल मुझे एक्स्ट्रा दिख गए। अब इन दोनों फिगर को हमारा ऐड करो, ये दोनों फिगर दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा जब हम ऐड करेंगे तो बहुत ध्यान से देखना है ना, तो हमें कौन कौन सा मिलेगा? एक हमारा मिल जाएगा ये वाला ट्रायंगल एक, और दूसरा हमारा मिलेगा ये वाला ट्रायंगल, ठीक। यानी कि दो ट्रायंगल और मिल गए, यानी कि जब दूसरे और तीसरे फिगर को हम जब कंबाइन करेंगे तो दो ट्रायंगल हमें और एक्स्ट्रा मिल गए। अब जरा देखिए कोई एक्स्ट्रा मिल रहा है, अब तीनों को एक बार कंबाइन करो, अब तीनों को कंबाइन करो, जरा देखो यहाँ से कोई ऐसा ट्रायंगल है क्या जो यहाँ से ट्रायंगल बनाते हुए जा रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो हम देख रहे हैं ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, कोई नहीं बन रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं बन रहा है, ठीक। यानी कि 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल मुझे मिल गए, यानी कि 24 + 4 ये हमारा 48 आंसर होगा, ठीक है। 48 है ना, 48 आंसर हमारा हो गया, सॉरी 28, सॉरी 28, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, अब देखते हैं थर्ड वाले में, ठीक। चलिए थर्ड वाले में देखते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, आंख की ज़रूरत है आप लोगों का, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले बेसिक फिगर कितने हैं, दो बेसिक फिगर हैं। दो बेसिक फिगर में कैसे हम निकालेंगे जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 है ना, यानी कि 6 2 जा 12 इधर दिखेंगे, 12 इधर दिखेंगे, यानी कि बेसिक से अगर मैं चलूँगा तो कितने ट्रायंगल दिख गए बाबू? बेसिक से अगर मैं चला तो कितने ट्रायंगल दिखे? 24 ट्रायंगल तो मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है इन दोनों फिगर से होगा। लेकिन अब एक्स्ट्रा क्या होगा? एक्स्ट्रा भी तो हमें देखना है। एक, जब दोनों फिगर को कंबाइन किया तो मेरा एक्स्ट्रा कितना आया? 1 2 हमें एक्स्ट्रा पता चल गया इधर से, ठीक है, जब दोनों फिगर को मैंने कंबाइन किया, ठीक। लेकिन अभी मैंने क्या किया, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। एक लाइन जैसे ही यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया तो इस ट्रायंगल में कुछ और बेसिक फिगर मिल गए, है ना। ये बेसिक फिगर हमारा मिल गया। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला है एक्स्ट्रा? एक ये वाला ट्रायंगल मिला और एक ये वाला ट्रायंगल मिल गया, यानी कि दो ट्रायंगल हमें और एक्स्ट्रा मिल गए। तो प्लस का 2 कर लेंगे, है ना। कुछ और मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो, कुछ और मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ और मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, सबको मैंने काउंट कर लिया। तो ये हमारे हो गए 28। समझ में आई बात? बहुत ही आसान है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। हम पेन के कलर को चेंज कर रहे हैं। हमने बेसिक से देखा 1 2 3 4 5 6 2 जा 12, तो दो बेसिक फिगर था, दो हमें 12 मिल गए, ठीक। लेकिन अब मैंने देखा कि कुछ एक्स्ट्रा भी तो थे, तो इन दोनों को फिगर को जब कंबाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल इधर से निकल के आया और एक ट्रायंगल इधर से निकल के आया। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा। लेकिन जब ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई तो हम क्या करेंगे, है ना, एक ये वाला ट्रायंगल बना देगा और एक ये वाला ट्रायंगल बना दिया, है ना। तो 2 और हो गए, हम सबको ऐड करके लिख लिए 28। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक क्वेश्चन का जवाब मैंने यहाँ पे दिखा दिया। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आज यहीं तक रोकेंगे, है ना। ज़रा उस क्वेश्चन का हमें आंसर आप लोग बताइएगा, है ना। ज़्यादा हम आप लोगों का लंबा क्लास नहीं ले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। जिसको भी जो नहीं आ रहा है वो तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट बॉक्स में एक बार बता देगा ज़रा, है ना, कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा
है ना, या फिर ग्रुप में आप बता देना, तो मैं उसको पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है ज़रा जल्दी से मुझे दिखा दीजिए, है ना। एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, वो आपको करके आना है। ठीक, आप ये क्वेश्चन घर से करके लाएंगे। हाउ मैनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे आपको देखना है, बहुत ध्यान से समझना, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से बता लोगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार आप बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई आना ज़रूर चाहिए, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो कहना वेल डन सर, अगर नहीं आ रहा है, जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन दे सकें, है ना। और खूब एकदम मेहनत से लगन से पढ़िए, और अपने दोस्तों को भी बुलाइए यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे बुलाइए, ताकि हम लोग उनसे भी रूबरू हो सकें और आप लोग भी मेरे साथ। ठीक है, खूब पढ़ाई करिए, क्योंकि इस बार हमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर लेना है। ठीक है, हम सबको एक कहीं ना कहीं इस बार सिलेक्शन ज़रूर लेना है, क्योंकि कहते हैं कि बनना है तो अगर टाइम की तरह बनो, है ना, किसी और की तरह ना बनो, टाइम की तरह बनो, हमेशा बदलते रहो। ठीक, परिवर्तन ही एक सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए लाइफ में। अगर आप परिवर्तन नहीं कर रहे हो तो आपके जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, गुड बाय।